राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आप भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। आज की यह लीला कथा एक ऐसे सच्चे भक्त की है जिसने बुरे से बुरे वक्त में भी अपने बाल गोपाल की भक्ति करना नहीं छोड़ा। अपने लड्डू गोपाल पर अपना विश्वास और श्रद्धा बनाए रखा और बाल गोपाल ने भी अपने भक्त के विश्वास की लाज रखी। लड्डू गोपाल की यह लीला कथा सुनने के बाद आपका भी लड्डू गोपाल पर विश्वास और भी अधिक बढ़ जाएगा। भक्तों, यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बुलंदशहर की रहने वाली नीमा जी ने। नीमा कहती है कि मैं बचपन से ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती आ रही हूँ। नीमा जी हमें बताती है कि जब वह 5 साल की थी तो एक कार एक्सीडेंट में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नीमा की दादी ने ही नीमा का पालन पोषण किया और नीमा की शादी भी उन्होंने ही की। लेकिन शादी के कुछ समय बाद दादी भी नीमा जी को छोड़कर चली गई। अब नीमा का बाल गोपाल के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। नीमा लड्डू गोपाल को ही अपने माँ बाप भाई बहन सब रूपों में देखती थी। नीमा जी कहती है कि जब मेरी आयु बढ़ने लगी तो दादी मुझे बताती थी कि जैसे सब बच्चे छोटे छोटे डोल से या फिर टेडी बियर से खेलते हैं, मैं कभी भी उन चीज़ों से नहीं खेली। मैं हमेशा हमारे घर में एक फाइबर के छोटे से बाल गोपाल थे, उनके साथ ही बातें करती रहती, उन्हें ही लेकर पूरे घर में डोलती रहती थी। नीमा जी कहती है कि दादी बताती है कि जब मैं हरे कृष्णा का जाप करती थी तो तुम भी मेरे साथ साथ हरे कृष्णा के जाप करने लगती थी। मेरी दादी भी श्री कृष्णा जी की भक्त थी, इसलिए वह हमेशा श्री कृष्णा जी की माला करती रहती थी। जब भी मैं उनके मुख से हरे कृष्णा सुनती तो मैं भी हरे कृष्णा करने लगती थी। अब धीरे धीरे मेरी आयु बढ़ने लगी और दादी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। दादी ने 18 वर्ष की आयु में ही मेरी शादी कर दी थी। शादी के समय ही मेरी दादी ने मुझे बाल गोपाल लड्डू गोपाल दिए थे, जिनको लेकर मैं ससुराल आई थी और पूरे भक्ति भाव से लड्डू गोपाल बाल गोपाल की सेवा करती थी। धीरे धीरे लड्डू गोपाल के प्रति मेरी भक्ति इतनी बढ़ने लगी कि जब भी मैं उनकी सेवा में बैठती, उनके भजनों में बैठती तो मुझे समय का कोई ज्ञान ही नहीं रहता था। मैं अपनी सुध बुध खोकर उनके भक्तों में लीन हो जाती थी। मैं उनके भजनों में इतना लीन हो जाती थी कि मुझे समय का कोई ध्यान ही नहीं रहता था और इस बात को लेकर मेरी सास ने काफ़ी बार मुझे टोका भी था कि तुम भजनों में इतना खो जाती हो कि तुम्हें काम का कोई ध्यान ही नहीं रहता था। इस बात को लेकर अक्सर वह मुझ पर गुस्सा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरा बाल गोपाल के प्रति विश्वास और श्रद्धा और भी बढ़ता गया। नीमा जी कहती है कि लड्डू गोपाल के प्रति मेरी भक्ति दिन रात बढ़ने लगी। अब मैं उनके बगैर एक पल भी नहीं रह पाती थी। काफ़ी बार मेरी सासू माँ ने इस बारे में मेरे पति से भी बात की, तब वह कहते थे कि वह भगवान की भक्ति तो कर रही है, इसमें क्या बुराई है। मेरे पति स्वभाव के काफ़ी अच्छे थे, इसलिए वह मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कभी नहीं रोकते थे। नीमा कहती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाल गोपाल की कृपा से मैंने 1 साल में ही एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी वजह से अब मेरी सासू माँ भी खुश रहने लगी थी। वह मेरे बेटे से इतना प्यार करती थी, इतना लाड लड़ाती थी कि मुझे उसकी चिंता ही नहीं रहती थी। वह पूरा दिन मेरे बेटे का ध्यान रखती, मुझे तो बस अपने बाल गोपाल का ध्यान रखना, घर का काम करना होता था। नीमा कहती है कि ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। मेरा बेटा 6 महीने का हो चुका था। अब हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नीमा कहती है कि एक दिन मेरी सासू माँ को काम के सिलसिले में बाहर जाना था।
उस दिन मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई। अब मैं उठकर नाश्ता बनाकर नहाने चली गई। मेरा बेटा सो रहा था, तो मैंने सोचा जब तक मेरा बेटा सो रहा है तो मैं बाल गोपाल को नहलाकर भोग लगाकर उनकी सेवा कर लेती हूँ। मेरी सासू माँ सुबह जल्दी ही घर से निकल गई थी। मैं नहा धोकर बाल गोपाल को स्नान कराकर उन्हें भोग लगाकर अपने बेटे को देखने आती हूँ तो देखती हूँ वह अभी सोया हुआ था। यह देखकर मैं सोचती हूँ चलो मैं एक भजन कर लेती हूँ, आज ज़्यादा देर मैं ध्यान नहीं लगाऊंगी। यह सोचकर मैं बाल गोपाल के सामने बैठकर उनके भजनों में लीन हो जाती हूँ। उनके भजन करते करते मुझे काफ़ी देर हो जाती है। एकदम से मेरा ध्यान हटता है तो मुझे याद आता है कि मेरा बेटा अभी सोया हुआ था, तो मुझे उसे भी देखना है। मैं झट से उठकर कमरे में जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरा बेटा अभी भी सो रहा था। मैं सोचती हूँ कि अभी तक यह सोया है, यह उठ क्यों नहीं रहा है। यह देखने के लिए मैं जैसे ही अपने बेटे को हाथ लगाती हूँ तो मुझे बड़े ज़ोर से झटका लगता है। झटका लगते ही मेरी नज़र वहाँ पर लगे चार्जर के वायर पर जाती है। मैं जल्दी से उस चार्जर को हटाती हूँ और देखती हूँ मेरे बेटे ने अपने हाथों से उसे पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। अब मैं अपने बच्चे को जब देखती हूँ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। मैं देखती हूँ कि उसे बड़ी तेज करंट लगा था। वह न ही तो रो रहा था और न ही वह हिल पा रहा था। यह देखकर मैं घबरा जाती हूँ और मैं अपने पति को फ़ोन लगाती हूँ। दरअसल मेरे पति ने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया हुआ था और वह चार्जर निकालना भूल गए थे। इसी बीच मेरे बेटे ने उठकर वह चार्जर की डोरी अपने हाथ में पकड़ ली, जो थोड़ी सी कटी हुई थी, जिसकी वजह से उसे करंट लग गया था। अब दौड़कर मेरे पति घर आते हैं तो हम उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही डॉक्टर हमें बताते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे बेटे की सांसें नहीं चल रही थी। यह सुनते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हूँ और मेरे पति भी रोने लगते हैं। मेरी सासू माँ भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ आते ही वह पूछती है कि यह सब कैसे हुआ, तो मैं उन्हें सारी बात बताती हूँ तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगती है। सारा दोष बाल गोपाल पर लगाने लगती है। मेरे पति भी मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लड्डू गोपाल की वजह से आज हमने अपने बेटे को खो दिया है। मेरी सासू माँ भी बाल गोपाल के बारे में बुरा बुरा बोलने लगती है और मुझे भी कहने लगती है कि तुम्हारी भक्ति के कारण आज हमने अपने पोते को खो दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से वह सभी लोग मुझे दोष दिए जा रहे थे, मेरे लड्डू गोपाल को बुरा बुरा बोल रहे थे। हम सब अपने बच्चे को लेकर घर आते हैं, तभी मेरी सासू माँ रोते हुए चीख कर कहती है कि बुला कहाँ है तेरा बाल गोपाल, बुला कहाँ है तेरा लड्डू गोपाल। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए। मुझे मेरे पोता जैसा मैं छोड़कर गई थी ऐसा ही खेलता हुआ चाहिए। मेरे पति भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि जिस बाल गोपाल की तू भक्ति कर रही थी, उस बाल गोपाल ने हमारे बेटे को छीन लिया है। अपने उस बाल गोपाल को बुला और मुझे मेरा बेटा चाहिए। ऐसा करके वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लड्डू गोपाल को बुरा बुरा बोलने लगते हैं, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऊपर से तो मैं अपने बेटे को खो चुकी थी और दूसरी तरफ वह सब लोग मुझे बुरा बुरा बोल रहे थे। इन सब बातों को सुनकर मैं अपने लड्डू गोपाल के पैरों में जा गिरती हूँ और बाल गोपाल से प्रार्थना करती हूँ, हे बाल गोपाल, तुम मेरी यह क्या परीक्षा ले रहे हो। हे मेरे लड्डू गोपाल, तेरे भक्त की भक्ति पर सवाल उठ रहे हैं, कोई ऐसा चमत्कार करो मेरे बाल गोपाल, मेरे बेटे को लौटा दो। मैं ये कहकर जोर जोर से बाल गोपाल के सामने सर पटक पटक कर रोने लगती हूँ। मेरी हालत इतनी खराब हो जाती है कि मैं रोते रोते बेहोश हो जाती हूँ। नीमा जी कहती है कि इसके बाद मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाएगी। नीमा जी कहती है जब मुझे होश आता है तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पति और मेरी सासू माँ मेरे बेटे को गोदी में लिए हुए हैं और मेरा बेटा जोर जोर से रो रहा था। यह देखकर मैं दौड़कर अपने बेटे को अपनी गोदी में उठाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि यह सब कैसे हुआ। तभी वह मुझे
मुझे बताते हैं कि जब तुम लड्डू गोपाल के सामने सर पटक पटक कर रो रही थी तो तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हें बेहोश हुए अब 2 घंटे हो चुके हैं। उसी 2 घंटे के बीच में हमारे बेटे ने अपना हाथ हिलाया। जब उसने हाथ हिलाया तो मम्मी ने तेज तेज उसके हाथ पैरों की मालिश की और मैंने भी दौड़कर डॉक्टर को घर पे ही बुलाया। हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे वह हमारे घर ही आ गए थे। तब उन्होंने चेक किया तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक था, उसकी सांसें चल रही थी और डॉक्टर साहब भी यह कह रहे थे कि यह तो चमत्कार हो गया। मैंने जीवन में पहले कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा है। वह दोनों भी बार बार बाल गोपाल के सामने माथा रखकर उनकी जय जयकार लगा रहे थे और अपनी गलती के लिए, अपने कहे हुए शब्दों के लिए उनसे माफ़ी मांग रहे थे। सभी लोग इसे लड्डू गोपाल का चमत्कार ही मान रहे थे और यह चमत्कार ही तो था कि उन्होंने मेरे बेटे जिसकी सांसें रुक चुकी थी उसमें दोबारा से सांसें डाल दी, उसे दोबारा से जिंदा कर दिया। अब तो मेरा विश्वास और श्रद्धा भक्ति उन पर और भी अटूट हो गया था। मैं अपने बाल गोपाल के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे बाल गोपाल, आज तूने अपने एक भक्त के भक्ति की लाज रख ली। ऐसे है हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। देखा भक्तों, अपने भक्त को वह कभी निराश नहीं करते और ऐसा चमत्कार करते हैं जिसको किसी को पता भी नहीं होता, जिसको उम्मीद भी नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा बाल गोपाल, लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं। इसी के साथ बोलिए राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय।